ईशान किशन क्या टीम इंडिया के अब प्लेइंग 11 का हिस्सा बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? ईशान किशन की कब तक टीम इंडिया में होगी वापसी? इन सारे कयासों का दौर इस वक्त जारी है। हर कोई अपने अपने लिहाज से, कहीं सोशल मीडिया पे तो कोई किसी प्लेटफॉर्म पे, कोई पूर्व क्रिकेटर, हर कोई अपना अपना राय रख रहा है ईशान को लेकर। लेकिन दरअसल हुआ क्या है ईशान किशन के साथ? क्या वाकई बोर्ड कहीं ना कहीं ईशान किशन से नाराज चल रही है, या कहीं ना कहीं ईशान को ही ब्रेक चाहिए था, इस वजह से ईशान को टीम इंडिया से फिलहाल दरकिनार किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है? इन सारे सवालों पे अब जो है टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर का एक बड़ा बयान आया है। तो पहले हम आपको गावस्कर का वो बयान चलाते हैं, सुनील गावस्कर साहब ने क्या कहा है ईशान किशन को लेकर। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ईशान किशन के साथ मुसीबत क्यों बढ़ती जा रही है और ईशान किशन जो है क्या टीम इंडिया के लिए अब कब तक वापसी कर पाएंगे। ये देखिए आप, सुनील गावस्कर का ये बयान है ईशान को लेकर, लेटेस्ट बयान है। अपने एक कॉलम में सुनील गावस्कर ने लिखा है वहां पे और बताया है कि अभी ये शुरुआती दिन है और ये नहीं पता है कि ईशान किशन कब तक दोबारा उपलब्ध होंगे। टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने साफ कह दिया है कि ईशान किशन को टीम में सिलेक्ट होने के लिए रणजी ट्रॉफी में खेलना होगा। लेकिन आपको इस वक्त हम बता दें कि ईशान रणजी फिलहाल खेलते हुए नहीं दिख रहे हैं और ऐसी खबरें आ रही है कि ईशान रणजी नहीं खेलेंगे। द्रविड़ ने इसके अलावा उन अफवाहों को भी सिरे से खारिज कर दिया कि ईशान किशन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। उम्मीद है कि इसके बाद इस तरह के कयास नहीं लगा जाएंगे। तो ये सुनील गावस्कर ने अपने कॉलम में लिखा है कि ये शुरुआती दिन है और नहीं पता कि ईशान कब तक दोबारा आएंगे। और राहुल द्रविड़ ने जो कुछ कहा, गावस्कर ने उस बात को यहाँ पे जिक्र किया और बताया कि ईशान को टीम में सिलेक्ट होने के लिए रणजी खेलना होगा और अभी किसी को नहीं पता है कि कब तक दोबारा आएंगे। और देखिए इस कॉलम में वो लिखा है कि द्रविड़ ने बताया कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। अगर कार्रवाई नहीं की गई है तो अफ्रीका दौरे पे ईशान ब्रेक मांगते हैं, उसके बाद अफगानिस्तान सीरीज में, चलिए हम मान लेते हैं ईशान किशन वहां ब्रेक पे थे, इस वजह से अफगानिस्तान सीरीज में ईशान की वापसी नहीं हुई। लेकिन सवाल कहां से उठना शुरू हुआ? इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है। पहले 2 टेस्ट के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का अनाउंस होता है और ये 25 जनवरी से ये टेस्ट मैच की शुरुआत हो रही है। तो इन 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में ईशान किशन की जगह ध्रुव जुरेल विकेट कीपर के तौर पे एक नया विकल्प बोर्ड वहां लेकर आती है, ध्रुव जुरेल के रूप में। तो सारी कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू होती है कि क्या बोर्ड जो है अब ईशान से आगे ध्रुव जुरेल की तरफ देखना शुरू कर दी है। और द्रविड़ साहब ने चूंकि साफ कहा है कि ईशान को अगर अब वापसी करना है तो ईशान को रणजी खेलना होगा। और इस वक्त जो तमाम सोशल मीडिया हो या तमाम इंटरनल रिपोर्ट्स हो, कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट्स आ रही है कि ईशान फिलहाल रणजी खेलने के मूड में नहीं है। तो ऐसे में क्या बात अब ईगो की आ गई है? क्या ईशान किशन वाकई रणजी नहीं खेलेंगे? और अगर रणजी नहीं खेलेंगे तो ईशान क्या टीम इंडिया में वापसी कर पाएंगे? देखिए ये बात सत्य है, ये फैक्ट है कि रिंकू सिंह के आ जाने की वजह से एक विकेट कीपर का मैटर वहां फंस रहा है और ईशान आपको ओपनिंग भी करके दे सकते हैं, विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ईशान को भी ये बात अच्छे से पता है कि बोर्ड को आना मेरे पास ही है। शायद इसीलिए ईशान भी डटे हुए हैं, ईशान भी अपने स्टैंड पे कायम है, मैं रणजी नहीं खेलूंगा। अगर मेरी वापसी होगी तो विदाउट रणजी वापसी होगी, डायरेक्ट टीम इंडिया में वापसी होगी। अभी भी 3 टेस्ट मैचों के लिए स्क्वाड की अनाउंस होना बाकी है, तो अब वहां नजरें होगी क्या 3 टेस्ट मैचों की स्क्वाड में ईशान की वापसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। क्योंकि फिलहाल अपडेट जो सामने आ रही थी हमने आपके सामने रखा, खबरें यही निकल कर आ रही है ईशान रणजी खेलने के मूड में नहीं है। अब सब कुछ बात वहीं ईगो की आ गई है। देखना होगा कि किस तरीके से बोर्ड ईशान को बैक करते, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अगर हम एक शब्दों में इसे समझे और कहें कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, ऐसे में कौन जीतता है और कौन हारता है ये आप लोग डिसाइड करेंगे और आने वाले वक्त में तय हो जाएगा। तो आप लोग बताइए इन दोनों में क्या ईशान को वाकई रणजी खेलना चाहिए या बोर्ड को अब ईशान से आगे देखना चाहिए, ईशान को बाहर कर देना चाहिए जिस तरीके का रवैया ईशान किशन अपना रहे हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।